Today I will tell you about living and non-living things. क्या आप जानते हैं लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स मतलब लिविंग मतलब हम जिंदा लाइफ, हमारे अंदर जान होती है, जैसे ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल, ये सब हमारे लिविंग थिंग्स होते हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि जिनके अंदर जान नहीं होती है, जैसे कि टेडी बियर, टॉयज, ये सब हमारे नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। लिविंग थिंग्स नीड फूड मतलब कि वो बिना फूड्स के रह नहीं सकते हैं। लिविंग थिंग्स ब्रीथ, वो सांस लेते हैं। और आपको पता है कि जो फिश होती है पानी में, वो कहाँ से सांस लेती है? अपने गिल से। और अर्थवर्म पता है कहाँ से लेता है? अपनी स्किन से। और ह्यूमन बीइंग अपनी नोज से सांस लेते हैं, जैसे कि हम। और आपको पता है जो प्लांट होता है वो कैसे सांस लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेता है और ऑक्सीजन हमें देता है। लिविंग थिंग्स कैन ग्रो एंड डेवलप मतलब कि वो बड़े होते हैं। जैसे कि हम एक बेबी थे, उससे बड़े होते हम अडल्ट बन गए। वैसे ही सीड जर्मिनेशन प्रोसेस, यहाँ पहले ये सीड था, उससे प्लांट बन गया। अब आता है नेक्स्ट, लिविंग थिंग्स डाई मतलब वो मरते हैं। लिविंग थिंग्स मूव मतलब कि वो पहली वाली प्लेस से दूसरी प्लेस जाते हैं। और एक ऐसी लिविंग थिंग है प्लांट, जो खुद से मूव नहीं कर पाता है क्योंकि उसको रूट्स पकड़ी होती हैं। लिविंग थिंग्स फील, वो हमारे ह्यूमन जो बीइंग्स होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स, वो आंसू दुख ये सब फील करते हैं। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस मतलब कि उनके बच्चे होते हैं, बेबीज। अब आती है हमारी नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स दो टाइप्स की होती हैं, नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स और मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स। तो नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स मतलब कि जो नेचर ने बनाई है, जो खुद से बनी है, जो नेचर ने बनाई, जैसे कि सन, मून, क्लाउड्स, सन, माउंटेन, रिवर, डेजर्ट, ये सब हमारी नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। अब आती है मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे कि कार, फर्नीचर, ट्रेन, प्लेग्राउंड, हाउस, ये सब हमारी मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। अब हम आपको लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के डिफरेंस बताने जा रहे हैं। लिविंग थिंग्स नीड फूड, एयर एंड वाटर। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड, एयर एंड वाटर। लिविंग थिंग्स ग्रो एंड नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो। Living things can move on their own. Non-living things cannot move on their own. Living things are sensitive. Non-living things are not sensitive. Living things reproduce and non-living things do not reproduce. Living things breathe. They get energy from food. Non-living things do not breathe. अब आते हैं हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, डैश थिंग्स कैन डैश। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्ट फिल इन द ब्लैंक इन द अबव सेंटेंस। अब क्या कह रहा है कि यहाँ पे एक डैश थिंग्स कैन डैश, एक सेंटेंस बनाना है इसमें। ऑप्शन देख के, मैन मेड रिप्रोड्यूस, मैन मेड ग्रो, लिविंग
रिप्रोड्यूस, नॉन लिविंग फील, तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो सी होगा, लिविंग रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स फ्रॉम अ लिविंग थिंग, मतलब कि ऐसी कौन सी चीज है जो लिविंग थिंग से मिलती है? कॉइन, वुड, कार, सन। कॉइन मैन मेड नॉन लिविंग थिंग है और कार भी मैन मेड नॉन लिविंग थिंग है और सन नेचुरल नॉन लिविंग थिंग है। अब वुड ही बचा है। वुड हमारा आंसर होगा क्योंकि वो ट्री से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, which of the following is a living thing? Clock, book, plant और bicycle। अब हमें इसमें से बताना है कि कौन सी चीज लिविंग थिंग है, तो हमारा ऑप्शन होगा सी, क्योंकि प्लांट्स भी तो एक लिविंग थिंग होती है। अब आता है फोर्थ क्वेश्चन, all dash things can dash, select the option that correctly fills the blanks in the above sentence। मतलब कि अब हमें इनमें से ये ढूंढना है कौन सा सही स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले लिविंग ब्रीड, मैन मेड ग्रो, लिविंग वॉक, नॉन लिविंग नॉट ब्रीड। तो इसमें हमारा दो ऑप्शन होंगे, मान लीजिए लिविंग ब्रीड और नॉन लिविंग नॉट ब्रीड। Select the natural things which is non-living। अब हमें इनमें से non-living thing ढूंढना है जो नेचुरल हो। Rabbit living thing है, dog भी living thing है, car man-made non-living thing है और sun ये हमारी नेचुरल non-living thing है। Which of the following statement suggests that a battery operated car is not a living thing? मतलब कि हमको इनमें से एक ऐसा चीज चुनना है जो इसका मतलब बता रहा है वो हो, मतलब कि ऐसे बैटरी ऑपरेटेड कार इज नॉट अ लिविंग थिंग। अब हमें वही ऑप्शन ये जो दिया हुआ है उसी का मतलब इसमें से ढूंढना है। It takes up space, it is hard and shiny, it does not reproduce, it does not breathe। अब हमें आंसर मिले हैं दो, it does not reproduce, it does not breathe, ये हमारे ऑप्शंस है। 1 and A 1 and 2, C 1 2 and 4, B 1 and 3 and D 3 and 4। तो हमारा ऑप्शन डी है। प्लांट, अब 7th क्वेश्चन, प्लांट आर लिविंग बट दे कैन नॉट डैश लाइक एनिमल। मतलब कि जो प्लांट होता है और जो एनिमल होते हैं, एनिमल्स ऐसे काम कर लेते हैं जो प्लांट्स नहीं कर पाते। तो हमको ये बताना है कि जो एनिमल्स कर लेते हैं वो प्लांट्स नहीं कर पाते, ऐसा कोई ऑप्शन है इसमें। ब्रीथ, रिप्रोड्यूस, ग्रो एंड चेंज पोजीशन। तो हमारा ऑप्शन होगा डी, चेंज पोजीशन, क्योंकि प्लांट्स अब खुद से हिल नहीं सकते क्योंकि वो रूट से जुड़े होते हैं। अब आता है 8th क्वेश्चन, स्टडी द गिवन पिक्चर, व्हाट डज इट शो। अब हम ये कह रहा है कि ये जो पिक्चर है, अब हमें इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन ये बता रहा है। लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, लिविंग थिंग्स कैन मूव, लिविंग थिंग्स नीड फूड, ऑल ऑफ दीज। तो हमारा ऑप्शन होगा लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, क्योंकि इसमें देखिए सीड जर्मिनेशन प्रोसेस हो रही है। एक सीड था, उससे बड़ा होके प्लांट बन गया, तो ये तो ग्रो ही तो हो रहा है, बड़ा हो रहा है। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस सो दैट डैश they cannot be eaten up by animals. There will be living things of their own kind. They will not have fight for shelter. They will not have to fight for
फूड। अब हमें ऑप्शन मिला है बी, देयर विल ऑलवेज बी लिविंग थिंग ऑफ देयर ओन काइंड। Which of the following is more important for plants than for animal in order to live? मतलब कि जो प्लांट के लिए इतनी इम्पोर्टेंट चीज है और जो एनिमल्स के लिए नहीं, एनिमल्स से भी नहीं, वो कौन सा ऑप्शन है? A place to live, air, water, sunlight। हमारा जो ऑप्शन है वो है सी, सनलाइट, क्योंकि सनलाइट से तो प्लांट बड़ा होता है और तभी तो वो ट्री प्लांट बनता है। अगर आपको लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में समझ आ गया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब